नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन के लिए जो हम पेड क्विजेस को लगातार देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारतीय वायुसेना किस वर्ष तक मिग-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन को सेवानिवृत्त करेगी? ठीक है, तो जितने भी जैसे आपको पता होंगे कि एयरक्राफ्ट होते हैं या जैसे टैंक्स वगैरह हैं, तो एक निश्चित अवधि तक उनको कार्य में लिया जाता है, उसके बाद उसको रिटायर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एयरफोर्स के द्वारा जो मिग-21 एयरक्राफ्ट हैं इनको रिटायर किया जाएगा 2025 तक। ठीक, तो ये वर्ष ध्यान रखेंगे। 30 जुलाई 2022 को नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है, वेन्यू इसका बताना है। तो ये जो है चंडीगढ़ में इसको आयोजित किया गया है। हमारा बी ऑप्शन जो है, सॉरी सी ऑप्शन ये करेक्ट है। 29 जुलाई 2022 को ताडोबा टाइगर रिजर्व ने राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की मेजबानी की। ये किस राज्य में है ये बताना है। ठीक है, तो टाइगर डे जो होता है ना, ये 29 जुलाई को होता है, आपको पता ही होगा, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। और ताडोबा जो है टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में है। 30 जुलाई को विद्युत क्षेत्र के लिए पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, एक रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लाई गई है जो पावर सेक्टर है भारत का, उसमें तो इसको लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। द शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ना, इसका 80वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था आपका जो है गोवा में। यहाँ पे दो सूचियां दे रखी हैं, एक में जो है वायसराय का नाम लिखे हैं और उनसे उनके कार्यकाल के संबंध में कौन सी घटना हुई है ना, वो लिखा है। तो इसमें ऑप्शन जो है डी करेक्ट है ना, इसके हिसाब से इसको मैच करके देख लीजिए। होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया मंगल ग्रह पर पहला मिशन है? ठीक है, तो ये है आपका यूएई का, है ना, होप नाम दिया गया है, जो मंगल पर उन्होंने अपना मिशन भेजा है। नई ट्रेन सेवा मिताली एक्सप्रेस जो है इसको किन देशों के बीच में शुरू किया गया है? ठीक है, तो 2021 में जो है ये अनाउंस किया गया था, भारत और बांग्लादेश के बीच में चलेगी। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल कौन नहीं होता इसमें से, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो राज्यों के गवर्नर हैं, है ना, ये नहीं शामिल होंगे। ऑप्शन ए को चुनेंगे। इसमें प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स और जितने भी ये हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, नीति आयोग के जो हैं मेंबर्स और यूनियन टेरिटरीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये सब शामिल होते हैं। देखिए हुमायूं जो है बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो है यहाँ पे सेकंड वो बनता है मुगल बादशाह। ठीक है, उसके बाद जो है ये पॉलिटिकल शेल्टर में रहा। उसके बाद दोबारा पूछा जा रहा है कि दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है आपका 1555 का, है ना, तो ये बी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि 56 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण में अपना पहला अभियान किसके विरुद्ध किया? ठीक है, तो ये है इसमें अहमदनगर। अकबर ने निम्न में से किस विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो बुलंद दरवाजा को बनाया गया था, ये जो है गुजरात विक्ट्री, ऑप्शन बी। टोडरमल ने अपना प्रथम भूमि बंदोबस्त कहाँ किया था? ठीक है, तो लैंड सेटलमेंट जो पहला इनका है ये अकबर के टाइम पीरियड में, ये गुजरात का है, ऑप्शन ए। अगला है कि अकबर को कहाँ दफनाया गया है? ठीक है, तो अकबर का जो ये है कह लीजिए टॉम्ब है, यहाँ पे है सिकंदरा, जो कि कहाँ पे है? यूपी में, आगरा में। ठीक, जैसे काबुल में कौन है? अब तो बाबर का है।
औरंगजेब ने पुनः हिंदुओं पर जजिया कर जो है वो कब लगाया था, ठीक है। तो रिलीजियस टैक्स जो था जिसको अबॉलिश किया था अकबर ने 1564 के टाइम पीरियड के आसपास, तो दोबारा उसको इम्पोज किया गया था नॉन जो मुस्लिम्स थे, है ना, 1679 में औरंगजेब के द्वारा। इसमें 80 ऑप्शन करेक्ट होगा। मौर्यन रूलर्स के टाइम पीरियड पे जो उनकी ऑफिशियल करेंसी थी उसका क्या नाम था, यानी कि राजकीय मुद्रा, ठीक है। तो ये थी पण, ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का जो नाम है वो क्या था, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त जो है ये करेक्ट हो जाएगा, जिनको कि ये भारत का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अश्वमेध यज्ञ इनमें से किस शासक ने करवाया था अपने टाइम पीरियड पे, तो ये समुद्रगुप्त थे। हर्षवर्धन का जन्म का वर्ष बताना है कब हुआ था, तो ये 590 AD। हर्षवर्धन की माता का नाम क्या था, ठीक है। तो इनकी माता का नाम यशोमती था। इसमें देखिए ऐबक की मृत्यु के बाद शासक कौन बना, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है। तो इसके बाद जो है आराम शाह बना था, ऑप्शन बी। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया का कार्यकाल कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो है रजिया सुल्तान का कार्यकाल जो है 4 साल का था, लगभग 1236 से 1240 AD के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से कौन से जो है नए प्रकार के कर लगाए, ठीक है। तो ये एक हाउस टैक्स जो था, एक घरी टैक्स है ना, चरी टैक्स, ये दोनों ही लगाए थे इसने, ऑप्शन सी को चुन लेंगे। तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है वो वर्ष बताना है आपको, तो ये जो है फरवरी 1325 AD में इसकी मृत्यु हुई। जैन विद्वान जो थे राजशेखर, इनको संरक्षण किसने प्रदान किया था, इसमें से किस शासक ने, ठीक है। तो ये था ये मोहम्मद बिन तुगलक। 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक होने वाले हैं वो निम्न में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे, तो ये होंगे इटली में। हाल ही में जारी एक सूचकांक जिसका नाम है उदार लोकतंत्र सूचकांक, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो इसमें कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पे है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीडन जो है ये पहले स्थान पे है। 5 से 7 मई 2022 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यानी कि हेल्थ समिट जो है ये किस राज्य में आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन हुआ था गुजरात में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में निम्न में से किस विश्वविद्यालय के तैराक शिव श्रीधर, ठीक है, इनका नाम ध्यान से देख लीजिएगा, इन्होंने सबसे अधिक व्यक्तिगत पदक जिसमें 7 स्वर्ण और 2 रजत पदक हैं इसको जीता है, तो ये संबंधित है जैन यूनिवर्सिटी से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के सारे फैक्ट्स प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आ सकता है आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसी गेम्स में जो है मेडल टैली में जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है ना, मेरठ की, तो कुल 14 पदक इन्होंने जीते, जिसमें से 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं। तो इसके साथ इनकी जो पोजीशन है वो कौन सी रही, ठीक है। तो ये 15वें स्थान पर रहे, ऑप्शन सी। नींबू के फल में होने वाली एक बीमारी है डाई बैक, ठीक है। तो ये किस तत्व की कमी से होता है, तो ये होता है ये तांबा यानी कॉपर की कमी से। देखिए एक सब्सटेंस होता है कुनैन, ठीक है। तो ये किससे प्राप्त होता है ये बताना है, ठीक है। तो पेड़ों की जो छाल होती है यानी बार्क, इससे प्राप्त होता है। और कुनैन का यूज कहाँ करते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार। तो ये जो मलेरिया की जो है बीमारी को दूर करने के लिए मेडिसिन बनाई जाती हैं उसमें यूज करते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी सीमा जो है वो किस देश के साथ लगती है, ठीक। तो देखिए सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है हमारी, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की, है ना, लगभग 4096 किलोमीटर है। सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, लगभग 106 किलोमीटर के आसपास, ठीक। और जैसे ये शुरू के 4 भी आपको पता होना चाहिए, तो बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, ठीक। घघरी, हुंडरू तथा जोहना ये 3 जो जलप्रपात है निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो ये है झारखंड में। मलाना हिल्स किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ हिमाचल प्रदेश में। इनमें से कौन सी बीमारी जो है जीवाणु जनित नहीं है, ठीक है, यानी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ठीक। तो इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। पीलिया किस वजह से होता है, जरा कमेंट करके बताइए। तो
मुगल काल में गांव को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो गांव की यूनिट होती थी इसको बोलते थे मावदा या फिर दीह, ठीक है। और जो इन गांवों के अंदर छोटी छोटी कह लीजिए बस्तियां होती थी उसको नागला कहा जाता था। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ठीक है। लिबरलाइजेशन पाइनियर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इन्होंने ही जो प्राइवेटाइजेशन और बाजार को एक तरीके से ग्लोबल लोगों के लिए ओपन करने का कार्य इन्होंने ही शुरू किया, ठीक है। तो इनको ही अग्रदूत के रूप में माना जाता है। 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किस देश के खिलाड़ी रोनी ओसुलिवान ने जीता है, ठीक है। तो ये है इंग्लैंड के। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के विकिरण को अवशोषित कौन सा इसमें से करता है, ठीक है। तो जो ओजोन लेयर है, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में आपको मिलती है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, है ना, उसको अब्जॉर्ब करता है। वायुमंडल को कितने स्तरों में बांटा गया है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स की हम बात करें तो जैसे भी हमने ओजोन के बारे में देखा कि वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो जो है 5 लेयर हमारी कुल होती हैं। सी ऑप्शन को चुन लेते हैं पहले। देखिए सबसे नीचे जो होता है ट्रोपोस्फीयर होता है हमारा, ठीक, उसको बोलते हैं शोभ मंडल। फिर स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल होता है, ठीक। उसके बाद हमारा मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल आ जाता है। उसके बाद जो लेयर होती है ये थर्मोस्फीयर या इसको जो है आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, आयन मंडल, ठीक है। और सबसे ऊपर होता है एक्सोस्फीयर, है ना, बहिर्मंडल, ठीक। तो ध्यान रखेंगे 5 लेयर्स में हमारी जो एटमॉस्फेयर है इसको डिवाइड किया गया है। अब सबसे नीचे जो हमारी ट्रोपोस्फीयर की लेयर है तो इसमें कितनी ऊंचाई पर जाने पे लगभग 1 डिग्री जो सेल्सियस तापमान में कमी आती है, ठीक है। तो मान लीजिए 45 डिग्री आपको ग्राउंड लेवल पे महसूस हो रहा है तो लगभग 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में। तो यहाँ पे 1 डिग्री जो टेम्परेचर है उसकी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, ठीक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।